मैं वकील अहमद, ग्राम पंचायत दूधली, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर, उत्तर प्रदेश यूपी। आज हम अपने गांव में दूधली में अभी एक सज्जन जो हमारे समीम चचा हैं, और इन्होंने भी एक काम कराया था छोटा सा चिनाई का। इसमें किचन, लैट्रीन, बाथरूम, और 26 मार्च को इन्होंने काम फाइनल करके लेंटर डलवा चुके थे। तो 26 मार्च को जब लेंटर डला, उसके बाद 14 दिन बाद खोलते हैं 6 अप्रैल को। तो 6 अप्रैल को खोलते ही खोलते इसका आगे का पोर्शन, ये छज्जा जो 1.5 फीट इन्होंने निकाला था बाहर, वो गिरना शुरू हो गया। ये समझिए कि चैनल लगे हुए थे, जो किसी को जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। तो इसमें अगर ये चैनल ना होते तो मिस्त्री साहब और लेबर इसमें दब जाती, ये कंडीशन थी। तो जैसे गिरा है, मैं पूछना चाहूँगा मिस्त्री साहब से कितनी कैपेसिटी का इसमें माल डाला है, रोड़ी, बदरपुर और सीमेंट, वो बताएंगे कितना टाइम हो गया है। क्या नाम? सजन। कहाँ के रहने वाले हैं आप? भरे की। ये आपने काम चिनाई का आपने किया है? जी हाँ। अच्छा। ये कितने टाइम पहले आपने इसका लेंटर डाला था? लेंटर तो पिछली 26 तारीख को डाला था। 26 मार्च को। खोला कब है? कल 6 अप्रैल को। हाँ, 6 अप्रैल। 14 दिन बाद में आपने लिंटर खोला। तो जैसे आप खोल रहे थे इसको और ये फंटिया निकाल लिया आपने, तो लिंटर उसी टाइम कितना शुरू हो गया था? ये उसी टाइम ऐसा हो गया जैसे गाजर की तरह हो जाता है, मतलब एकदम टूट के अलग एकदम चैनल पे रखा। बल्कि ये हल्की सी ये रगड़ लगी हुई थी, हल्की सी हो गई। अच्छा, बच गए आप। लेकिन लेबर भी हो गया आपके साथ? लेबर भी थी, लेकिन वो चले गए। अगर आप अंदर खोलते तो क्या होता? शायद हो सकता था मैं दब जाऊँ, दब जाते। लेकिन हिंदू अच्छा, आगे तो नहीं बोलता क्या। जी। तो आपने इसमें बताइए, जो माल डाला है इसके अंदर, कितनी रोड़ी डाली है, कितना बदरपुर डाला है, कितना सीमेंट डाला है, बताइए। हमारे यहाँ सीधा चलता है जी 3 बजरी 2 रेत 1 सीमेंट। 1 सीमेंट, यानी कि 3 बजरी आपने तासले डाले उसके बजरी के, और 2 तसले डाले आपने रेत के, और एक सीमेंट डाला। यही चलता है। ठीक है। तो अब जरा मुझे इसकी कंडीशन दिखाएंगे आप ऊपर से? चलिए आप, चलो दिखाओ मुझे इसको ऊपर। तो चलिए मैं अभी आपको कंडीशन ऊपर की दिखाता हूँ। मिस्त्री साहब ऊपर पहुँच गए हैं, हम ऊपर देखते हैं, इसका जायज़ा लेते हैं, क्या इसकी सिचुएशन है, किस कारण ये गिरा है, ये भी देखते हैं। आइए। तो अब हम छत पे आ चुके हैं। जो यहाँ अभी फंटियाँ लगी हुई है चैनल के ऊपर, अभी मट्टी भी है तो इसलिए ये रखा हुआ है उसके ऊपर। बाकी ये पोर्शन जो छज्जे का है वो गिर चुका है। और वाकई जो मिस्त्री साहब कह रहे थे, और बाकी भैया ये समीम चचा के लड़के खड़े हैं, नाम आपका? मोहम्मद आफाक। इन्होंने मुझे बुलाया था, खबर दी, मैं आया यहाँ पे। अब मैं देख रहा हूँ उसको, वाकई बहुत बुरा हाल है। वाकई अगर इसको ये चैनल ना होता तो ये लेबर और मिस्त्री दब जाते। अबे देखिए, यहाँ जब ये गिरा टूट गए तो लगभग 1 इंच तो डाउन हो चुका, यानी कि नीचे पहुँच गया ये हिस्सा। और इसमें पूरे में दरार आ रही है यहाँ से, और ये वहाँ तक जो लगभग 12 फीट लिंटर होगा ये, यहाँ से 12 फीट की लगभग इसकी लेंथ होगी, और ये ऐसे लगभग 8 फीट होगा। तो ये जो 12 बाई 8 का लिंटर है, ये पूरी तरीके से जो है टूट चुका है छज्जा इसका। ये लगभग 1.5 फीट छज्जा है। इसका अपना वेट भी कुछ नहीं होता है, 1.5 फीट तो वैसे ही रुक जाता है हवा में भी। तो ये इसमें सरिया ना होता तब भी रुक जाता है। कहीं ना कहीं सीमेंट की कमी है। और मैं कहना चाहता हूँ कंपनी को भी, उपनगर के अंदर पैकिंग होती है कट्टों के अंदर, सीमेंट निकाल करके दोबारा वहाँ पे भरा जाता है, वो पैकिंग है ये यहाँ पे सीमेंट की। कंपनी क्यों इस पर ध्यान नहीं कर रही है? क्यों अपनी बदनामी और अपने काम को पट करना चाहती है? ऐसे डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर क्यों बिठा रखे हैं जो मुजफ्फरनगर में पैकिंग करके और सीमेंट बेचते हैं? क्या इसमें कंपनी की बदनामी नहीं है, या कंपनी का बिजनेस नहीं बिगड़ेगा? हम अपनी सरकार से भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, इस पर नज़र रखी जाए और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। क्योंकि गरीब आदमी, मजदूर आदमी अपनी मजदूरी करके, दिन रात मेहनत करके, कैसे करके मकान अपना बनाता है, वो पैसा लगाता है अपने खून पसीने से, और वो फिर बनाने के बाद टूट जाता है। तो इसका हर्जाना कौन देगा? ये कहाँ से लाएंगे? बताइए, इसका हर्जाना कौन देगा, कौन भरेगा? हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, आगे जाएंगे। बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा जिन्होंने घोटाला किया है, जिन्होंने राख भर के यहाँ भिजवाया है, यानी कि राख भर के पैकिंग कराई है और फिर वो मार्केट में बेच रहे हैं। तो हम कंपनी के खिलाफ भी एक्शन लेंगे इंशाल्लाह। मैं अभी बाहर ये जो सज्जन हैं जिन्होंने, जिसकी दुकान से सीमेंट आया है, मैं उनसे भी थोड़ी जानकारी लेना चाहूँगा कि आपके पास सीमेंट कहाँ से कैसे आया है। तो चलो।
तो दोस्तों ये जयपाल जी हैं और ये यहाँ पे गुनियापुर रोड दूधली बीच में बान का पुल आता है जो पैमार के लगा हुआ है, सटा हुआ है बिल्कुल। तो ये जयपाल जी पैमार से हैं, छोटा पैमार। हाँ। और ये बताएंगे कि इनकी दुकान है वहाँ बान के ऊपर। तो आपका कौन सा गाँव है जी? छोटा पैमार। छोटा पैमार। नाम आपका जयपाल जी है? हाँ। दुकान आपकी है? हाँ ये माल जो आपसे उठाया था जी, तो ये कितने दिन पहले उन्होंने उठाया था लगभग? ये 20-22 तारीख में लाए हैं लगभग। 20-22 तारीख। हाँ बिल्कुल ठीक है। 26 मार्च को इन्होंने लीटर डाला है। भाई, ये 26 का। हाँ बता रहे हैं मिस्त्री साहब और ये लोग बता रहे हैं। हाँ। तो जयपाल जी आपने जब सीमेंट दिया इनको तो सीमेंट आप कहाँ से किससे ले रहे हैं? आप राठी से लिया था। डिस्ट्रीब्यूटर कौन है? राठी जी। राठी। तो आपने कितने कट्टे दिए इनको? ये 20 या 22 कट्टे लाए थे। 20 या 22 कट्टे लाए। 20 ही लाए थे, 20 शायद। कौन सी कंपनी बेचते हैं आप? अल्ट्राटेक एसीसी। अल्ट्राटेक एसीसी। तो आपने अल्ट्राटेक दिया इनको? हाँ। अच्छा। तो सीमेंट जो है आपको राठी जी देते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं अपने राठी दिल्ली। जी से लिया मैंने। जी। ठीक है। तो इसमें जो शिकायत आ रही है राठी वो जयपाल जी, जो अब लिंटर डला ये टूट गया और 14 दिन बाद में खुला, यानी कि 26 मार्च को डला और 6 अप्रैल को खुल गया, 14 दिन बाद में खोला। और वो छज्जा जो 1.5 फीट आगे था अंदर से तो नहीं खोल पाया, वो गिर गया। तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? इसका जो नुकसान हुआ है इसका भुगतान कौन करेगा? ये लोग मजदूर आदमी कैसे कैसे करके इन्होंने अपना ये काम कराया। मैं तो डीलर से ही कहूँगा। बिल्कुल सही है। आप इनकी सपोर्ट के लिए खड़े। और मैंने 61 कट्टों का खुद में गिरो बैठा, अब बुलवाया नहीं अभी। नहीं, आप तो सपोर्ट के लिए खड़े हुए हैं। हाँ। क्योंकि आपने माल दिया है। हाँ। और खड़ा भी होना चाहिए। हाँ। अच्छी बात है। तो जयपाल जी देखो वो तो लिंटर की बात है। मैं दिखाता हूँ यहाँ पाइप के ऊपर जो मसाला इसी सीमेंट से लगाया गया, ये हाथ से टूट रहा है। ये लगभग कितने दिन पहले हो गया होगा? ये भी 14-15 दिन तो हो गए होंगे। तो ये देखिए जयपाल जी, ये सीमेंट की कंडीशन ये है कि हाथ से ये टूट रहा है। ये इसकी माल की ताकत है। देखिए, दिखाइए ऐसे कहीं टूटता है? ये बताइए, रेत बनना है तो सीमेंट में लगा पाया जाता है कि ये पैकिंग कहीं और की है, कंपनी की नहीं है। इस तरीके से लेंटर डलने के बाद राख नहीं बनेगी। तो देखिए दोस्तों, मैं दिखा रहा हूँ आपको सैंपल कि मैंने अभी आपके सामने तोड़ा और हाथ से मलने के बाद ये बजरिया तो रह गई और रेत का जो है बिल्कुल रेत बन चुका है। इस तरीके से देखिए बिल्कुल रेत बन गया, कोई ताकत नहीं है। हम तो ये डीलर से लेते हैं, ऊपर आदमी है ना। नहीं जयपाल जी, आपकी कोई कमी नहीं है। आप तो हमारे सहयोगी और पड़ोसी आदमी, आप गलत नहीं करेंगे। यहाँ कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूटर साहब से मालूम करेंगे जो राठी जी है। डिस्ट्रीब्यूटर है राठी जी, ये खड़े हुए हैं, ये भी आए आज चेक इन के लिए। इन्होंने माल दिया था इनको, जयपाल जी को। इनकी अपनी दुकान है, ये डिस्ट्रीब्यूटर है, ये इनको सप्लाई करते हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि सीमेंट वाकई इनके यहाँ से आया, जयपाल जी के यहाँ, या कहीं और से मंगाया? और ये इस तरह की कंडीशन जो बनी है, जो हाथ से रेत बनना है उसका 14 दिन के बाद, तो ये क्यों है ये बताएंगे राठी जी। क्या कमी है ऐसा? क्या कंपनी वाकई में ही ऐसा दे रही सीमेंट, या फिर बीच में कोई मिलावट कर रहा है? क्या वजह है ऐसी? कंपनी तो कभी नहीं चाहेगी कि 2 नंबर का काम हो या मेरी कोई बदनामी हो या बिजनेस खत्म हो। तो मैं राठी जी से मालूम करना चाहूँगा, कृपया करके वो पहले बात तो अपना एड्रेस पता बताए, कहाँ उनका जो है ऑफिस है, बताइए राठी जी। बूंद की रोड सिकंदरपुर। बूंद की रोड सिकंदरपुर। आप जो कंपनी से माल लेते हैं तो वो आपको पता होगा हिसाब से आपका आता है, गाड़ी आपकी उतरती है या ट्रैक्टर ट्रॉली से मंगाते हैं? बाकी जयपाल जी को आप देते हैं? गाड़ी आती है डायरेक्ट। तो ये कंडीशन जो बनी 14 दिन के बाद, यानी 26 मार्च को डाला, 6 अप्रैल को खुला और ये गिर गया। अभी हमने बाहर चेक करा तो इससे रेत बनना है। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये मजदूर आदमी, इन्होंने कैसे कैसे करके उसको अपना बनाया और ये गिर गया। इनका कितना नुकसान हुआ, लेबर का भी, माल का भी और आगे फिर बनाने का भी। तो इसका भुगतान कौन करेगा? इसके भुगतान से का मतलब जब हमारा अगर सीमेंट में कोई कमी होगी तभी उसके बाद ही तो होगा। सीमेंट में कमी साफ दिखाई दे रही है, लिंटर गिरा हुआ है उधर, हमने अभी आज से मसला उसको, तो वो रेत बनना है, अभी दिखा देंगे आपको। जयपाल जी आप इनसे उठाते हैं ना सीमेंट? हाँ, राठी जी से लिया। हाँ, तो राठी जी आप इनको माल देते हैं। इसमें जो भी नुकसान हुआ है इनका, पहली बात तो इसको कंपनी को चेक करा करके सैंपल, इनका नुकसान का भुगतान आपको करना पड़ेगा। सैंपल लग रहा है, सैंपल लग रहा है, जो इनका टाइम होगा इंजीनियर साहब का, उसके बाद ही इस पर कार्रवाई होगी। ये कंपनी से अपने इंजीनियर साहब आए हैं, मैं इनसे मालूम करना चाहूँगा। ये अभी सैंपल लगवा रहे हैं यहाँ पे सैंपल लगवा रहे हैं।
और ये इनका जो टाइम है जो कंपनी का अपना, उसी हिसाब से बाद में सैंपल को चेक करेंगे, लैब पे चढ़ेगा। और ये कह रहे हैं कि उसके बाद हम बताएंगे, अभी हम सैंपल लगवा रहे हैं। ठीक है, ये भी अपनी संतुष्टि करें और कंपनी को, क्योंकि कंपनी के अप्लाई है, हमेशा कंपनी के पक्ष की बात करेंगे। जो नुकसान हुआ है यहाँ पे, इसका भुगतान जो है वो कंपनी करेगी या फिर डिस्ट्रीब्यूटर बताएंगे कैसे होना है। तो मैं इनसे जानकारी लेना चाहता हूँ। इंजीनियर साहब अपना बताएं, नाम, पता, एड्रेस। बोलिए सर, सर बोलिए ज़रा। हेलो, अपना नाम तो बताइए सर। सर आप वीडियो में आ चुके हैं, आप नाम नहीं बताएंगे तो चेहरा तो आपका चलेगा, कंपनी देखेगी नहीं। आप कंपनी के अप्लाई हैं, आप नाम बताइए अपना। बताइए। हाँ, ये जो आप यहाँ पे जो देख रहे हैं, आपने जो कंडीशन हुई है, आप सैंपल लगवा रहे हैं। बता देता हूँ कंडीशन क्या है। कंडीशन यहाँ पे स्लैब की ये है, स्लैब पूरी तरह से स्टैंड दे रखी है, बाकी स्ट्रक्चर क्रैक है इसके अंदर। ठीक है, दूसरा स्ट्रक्चर सर, स्ट्रक्चर कहीं क्रैक नहीं। आप इंजीनियर हो या मैं इंजीनियर हूँ? नहीं, इंजीनियर आप है, बाकी मैं भी तो जानता हूँ। हाँ, तो मैं ये स्ट्रक्चर क्रैक नहीं बताइए। इसमें ये कम से कम 10 जगह तक, आपका 1.5 फीट का छज्जा है, 10 जगह तक क्रैक है। एक मिनट सुनिए आप जी बताइए। ये स्ट्रक्चर क्रैक है, वो मैं देख चुका हूँ ऊपर सरिये की वजह से ये स्लैब झुका ना, है। बिल्कुल करके सरिया जाल बना करके। मेरे और आप, ये आप देखिए, एक मिनट सुनिए, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं या अपना दे रहे हैं? पहले मैं नहीं, आप गलत बोल रहे हैं ना। अरे आप कैसे कह रहे हो मैं गलत बोल रहा हूं? बिल्कुल गलत बोल रहे हैं आप कैसे कह रहे हो मैं जी, गलत बोल रहा हूं? बिल्कुल गलत बोल रहे हैं इंजीनियर हूं आप। मैं, स्ट्रक्चर बताऊं क्रैक नहीं, आप इंजीनियर है, ठीक ये है, आप बाकी स्ट्रक्चर आप कंपनी की वजह से झूठ थोड़ी बोलेंगे। एक मिनट सुनिए। जी बताइए, ये स्ट्रक्चर क्रैक है। दूसरा क्या है, एक सैंपल हमने बनाया है। जी जी, सैंपल आप दिखाइए। हाँ सैंपल लगा रहे हैं। दूसरा अपना सीमेंट जो इसमें सैंपल लगाया है, और एक गोला टेस्ट होगा। एक ना सीमेंट और लेकर आओ ठेकेदार जी, सीमेंट ले आइए आप। ये स्ट्रक्चर क्रैक नहीं है। यहाँ पे जो उससे पहले सरिये का जाल बांधा गया था, उसके बाद सॉलिड करके मजबूती से लिटर डला है। बिल्कुल गलत कह रहे हैं। यहाँ कंपनी को बचाने की कोशिश की जा रही है, अपने आप को बचाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल गलत है, हम इसको नहीं मानेंगे, हम आगे कार्रवाई करेंगे। चाचा आप बताइए, आपने ये माल जयपाल जी लेके आए, जयपाल जी की भी कोई गलती नहीं है, वो बेचारे हमारे करीबी नजदीकी आदमी हैं, वो कभी गड़बड़ नहीं करेंगे। खाली गोला ही तो बनाना जी, अरे कैसे तो मंगाया ही होगा इन्होंने। हाँ आप क्या कहना चाहेंगे बताइए। आपके घर में काम हुआ है, आपके बेटे ने कराया है। क्या देख चलो क्या हो रहा है, इसका हर्जाना कौन देगा? कल जब आप यहाँ एक लिटर खोला था तो आप थे यहाँ पे मौजूद, जब आपके सामने गिरा है ये। लेबर मजदूर कैसे बचे आपको मालूम है? बच गया लमदा बच गया यो। अच्छा अच्छा, हाँ इनके बता रहे हैं कि यहाँ थोड़ी सी सर पे चोट भी आई है, और मैंने दिखाया जैसे कि बाहर अभी तो और हमें महंगी पड़ जाती बात। ये मैं दिखाता हूँ आपको, जहाँ सीमेंट रखा हुआ है। तो मैं कट्टा जो अल्ट्राटेक का लग रहा है, मैं इसको दिखाना चाहता हूँ आपको। सीमेंट भी जो लग रहा है, इसका भी टेस्टिंग चल रही है, सैंपल लग रहा है बाहर, दिखाइए। अब इसका जो बैच है ये दिखाइए आप, ये दिखाइए बैच नंबर, और इसका ये नंबर दिखाइए आप। जो इसके नंबर इसको कह रहे हैं SBB। अभी इधर आ जाइए, यहाँ है ये कह रहा है कि प्लांट नंबर है, यहाँ खाली 8 डला हुआ है, ये दूसरा कट्टा आता है। दिखाओ बैच नंबर, रुक जाओ, अभी इधर से दिखाओ। ठीक है, ये हमने सीमेंट दिखाया आपको, और ये 2 कट्टे अलग अलग दिखाए आपको। बिल्कुल रखा हुआ है, यही माल लगा है। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बाहर आपको दिखाया, लेंटर के अलावा एक नीचे पाइप के साथ जो माल लगा हुआ था उसी टाइम का, वो अभी मैंने हाथ से बना है, उसका रेत बन गया। ये सीमेंट के अंदर ताकत है, ये सॉलिड है। तो मैं अपनी बात को यही खत्म करता हूँ, और जय हिंद, अल्लाह हाफिज।